सर, आपने अभी एक होम स्टे को विज़िट किया है। किस तरह का संदेश है और कैसे आप युवाओं को इस ओर लाने की प्रेरणा दे सकते हैं? कैसे इसको एक सक्सेसफुल मॉड्यूल की तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए? हमारी सरकार ने, जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमको ये महसूस हुआ कि उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही सूटेबल स्टेट है। और हमारे जो गांव हैं, हम गांव में पलायन रोकना चाहते हैं, गांव तक लोगों को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ के लिए कोई ना कोई एक ठोस योजना शुरू होना चाहिए। और उसके लिए हमने होम स्टे योजना प्रारंभ की थी। और आज राज्य में लगभग 3,700 रजिस्टर्ड हमारे पास आज होम स्टे हैं। ये जो बिस्ताना गांव है, इसको भी हमारा जो पर्यटन का जो बोर्ड है उसके द्वारा होम स्टे के क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए धन स्वीकृत हुआ है। और 6 नए होम स्टे यहाँ पर बन रहे हैं। हमारे जो विकी रावत जी हैं, और 2 ये हेरिटेज बिल्डिंग है जो हमारे पीछे दिखाई दे रही हैं। ये बताया जा रहा है कि ये 300-350 साल पुरानी है। एक इसके पीछे और बिल्डिंग है जो लगभग 150-200 साल पुरानी बताई जा रही है। तो ये हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से भी, क्योंकि आज लोग अपनी विरासत को देखना चाहते हैं, जहाँ पर जाते हैं अपने देश की विरासत को समझना चाहते हैं। तो ये जो पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसको भी रिस्टोर करके और होम स्टे के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जिस तरह से यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हुई है, तो इस खूबसूरती को हम कैसे अपनी आय का जरिया बना सकते हैं, उस ओर ये होम स्टे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सर, अभी आपने यहाँ की सुंदरता का जिक्र किया, इसी के साथ साथ सर यहाँ के स्थानीय उत्पाद है। जैसे अभी भोजन में आपने कर्नाली का साग खाया, तो कोरोना के एक महामारी के दौरान जो है स्थानीय फूड हो या यहाँ का ऑर्गेनिक खाना जो हमारे वो हैं पारंपरिक खाने हैं, उन पर बड़ा ध्यान दिया गया। सर, तो आपको क्या लगता है कैसे प्रचारित किया जाना चाहिए, कैसे उसको देखिए, जो होम स्टे है उसके पीछे परिकल्पना ही यही है कि हम जो घरों में अपना, हमारे पास जो लोकल जो हमारा उत्पाद है, जो हमारे खेतों में होता है, हमारे जंगलों में होता है, उसको हम लोगों को उसको इस्तेमाल उसको हम करें हैं। कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो, या हमारे होम स्टे में कोई मेहमान आता है, तो हम उसको जो हमारा जो स्थानीय उत्पाद है वो हम उससे उसको अवगत कराएं, वो उसको खाए। हम लोकल भाषा में उसको 2-4 बात बताएं, उसको कुछ लोकल बोली जो हमारी है उसमें भी कुछ उसको हम 1-2 लाइन भी अगर यहाँ से सीख कर जाता है, तो हमारी बोली में, हमारे खेतों में तमाम तरह के ऐसे गुण हैं कि जो आने वाले को प्रभावित करते हैं। कई बार हम लोगों को महसूस होता होगा कि, या हम महसूस नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन बाहर से जो व्यक्ति आता है वो इस चीज़ को समझता है। दिल्ली से बहुत नज़दीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया दिल्ली से लगभग 4.5-5 किलोमीटर 5 घंटे की डिस्टेंस पर है। और फ्यूचर में जिस तरह से सड़कों का डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आज हम छोटी छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए, 4th क्लास की नौकरी के लिए, किसी इंडस्ट्री में 5-7-8 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए हम बाहर जाते हैं, तो इसकी आवश्यकता हमको कम हो जाएगी। और मैं विशेष रूप से अपने जो युवा हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम देखिए, देश के अंदर 130 करोड़ से अधिक का ये देश है। मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता था, उससे पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ कि 2.25 करोड़ एम्प्लॉई हैं। आखिर 130 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं मिल सकता, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। वैसे ही आजकल मशीनीकरण हो रहा है, वैसे ही जो शारीरिक जो श्रम है वो उसकी जो है वो धीरे धीरे कम उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। मानव श्रम की आवश्यकता कम हो रही है, मशीनीकरण हो रहा है। तो ऐसे में हम
इस ओर अगर बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत लोगों को यहाँ पर रोज़गार दे सकते हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आ सकता है। सर, आपके सरकार के दौरान में आपका ही एक विज़न था कि 12 महीने जो है टूरिज़्म चलता रहे, उसमें अभी और क्या करने की आवश्यकता अभी है? कहाँ वो सर देखिए, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनमें 6 महीने अंधेरा रहता है। ऐसे देश हैं जहाँ 6-6 महीने बर्फ़ रहती है। जैसे हमारे यहाँ धारचूला है, जो सीमठ के लोग माइग्रेट करते हैं सर्दियों के दिनों में, वो भी माइग्रेट करते हैं। और जिन देशों में 6-6 महीना अंधेरा रहता है, उत्तरी ध्रुव जिनको कहते हैं, उनकी जो शरीर है उसमें विटामिन डी की इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि उसके लिए वो सन बाथ के लिए जाते हैं। यहाँ होम स्टे तो खैर है ही, काफ़ी बच्चों ने अपने घर लौटे हैं, अपने घरों को रिस्टोर किया है और उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे जो ये गति विकास की या जो सोच कि पलायन किस तरह से वापस रिवर्स पलायन हो, उस पर जिस तरह से सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया, इट इज़ मूविंग स्लोली बट आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि अगले 5 साल में, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उत्तराखंड का दशक है अगला दशक, वो निश्चित होगा। विक्की जी, आप जो है होम स्टे, पौड़ी ज़िले में एक होम स्टे का संचालन कर रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि कैसे आपको अभी तक का अनुभव है? देखिए, मेरा अनुभव बहुत ही सुखद रहा है क्योंकि मैंने जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रथम जो है गृह आवास था, वो मैंने ऐसी जगह पे खोला जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है पलायन हुआ है, वो था जयरीखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल का। तो वहाँ मैंने जो है वो मेरा बहुत अच्छा जो है उल्लार के नाम से जो है गृह आवास, वो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। और जो भी हमको सहायता मिली है सरकार की तरफ से, हम उस प्रयास को और आगे करने जा रहे हैं। तो सर ये बताइए, जो युवा आपसे प्रेरणा लेना चाहें या कुछ ऐसा अपने पुराने घरों को होम स्टे की तरह डेवलप करना चाहें, उनके लिए क्या कहना चाहें आप? देखिए, मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है स्वरोजगार का जो है रूप हमको अपनाना पड़ेगा। और क्योंकि जैसा कि बताया गया कि नौकरी नहीं है, वो नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। उत्तराखंड बेसिकली एक पर्यटन प्रदेश है। इसमें हमको जो है पर्यटन की अपार संभावना है और हम इसमें अलग अलग तरीके से अपना जो है सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि ये अभी हमने खोला है, कुछ बहुत लोगों ने जो है अकेले जो है वो गृहवास खोले हुए हैं। ये एक अपनी तरह का एक अनूठा प्रयोग है जो कि हम कर रहे हैं। हमने इस पूरे गांव को गोद में लिया है और इस गांव में जो है सबसे बढ़िया बात है, यहाँ के लोग, उनके चेहरों पे रौनक आ गई है, खुशी आ गई है, क्योंकि हमने एक तरह से पलायन रोकने में जो है हम मददगार साबित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर 8-10 अगर जो है गृहवास खुल जाते हैं, उसमें हमारे पास ज़्यादा लोग आएंगे। और एनसीआर के ये सबसे पास है, ऋषिकेश से भी बहुत पास है, जहाँ से जो है हमारे विदेशी टूरिस्ट यहाँ पे योगा कर सकते हैं। हम यहाँ पे कम्युनिटी जो सामुदायिक जो है सुविधाएं हैं, उनको भी हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। ये सारी अच्छी बातें हो गई विक्की जी। अब हमें बताइए कि आपको कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी इसमें आते होंगे, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे पास बहुत मुश्किल आई हैं। सबसे पहले तो हमको जो है गांव के जो लोग होते हैं, उनको जो है हमको जो है बताने में जो है ये कि हम ये करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा शक होता है कि ये कि इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है या उनको क्या मिलेगा। ये जब हम उनको पूरी अच्छी तरह से बताते हैं तो वो मान जाते हैं। और हमको जो है जब ये सब चीज़ इस तरह की बारे में बताते हैं कि इससे हमारा जो है एक तो पलायन रुकेगा, हमारे स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आपको घर में ही जो है जो आपको जो इससे जो पर्यटन से जो आपको जो है पैसे मिलेंगे, वो आप ही के प्रयोग में लाएंगे। तो इस तरह से जो है वो लोग मान जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है सर।